सच्चिदानंद धाम धनी की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हमारा इस खेल माया संसार के बीच में हमारे पास शरीर रूपी धन है, मन रूपी खजाना है, बुद्धि रूपी संपत्ति है। इन्हीं सामग्री हमारे शरीर के अंदर है और बाहर बहुत सारे ऐसी सामग्रियाँ हैं। आखिर ऐसे सृष्टि के अंदर हमें मोक्ष की कामना भी है, अखंड परमानंद की ओर जाने की संकेत भी है और इसी शरीर में नरक भी है। और संसार में जो भी सामग्रियां हैं वो हमें नरक भी प्राप्त कराता है और मोक्ष भी प्राप्त कराता है। इन सब के बीच में परमात्मा ने हमें कॉमन सेंस भी दी है, अपनी बुद्धि भी दी है। अब हमें निर्णय करने का समय है। इन सामग्रियों के साथ हम परमात्मा को प्राप्त करें या नरक प्राप्त करें। ऐसे ही गाइडलाइन के लिए धर्मशास्त्र है, महापुरुषों का अवतार है और परमात्मा ही अपनी प्रेममय लीला को, प्रेममय भाव को दर्शाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए शास्त्र में भी कहते हैं और स्वयं लीला करके दिखाते हैं। और उस चीज़ को संत महापुरुष परमहंसों ने और जीवन में उतार करके लेमैन तक, ग्रास लेवल तक अपने मेहर को, अपनी कृपा को बरसाते। परमात्मा श्री कृष्ण के समय जैसे अवतरण हुए, हमने बहुत अच्छी तरह से कल भूमिका में समझ गए कि घटनाएं जो प्रेम की लीलाएं हो रही है ब्रजमंडल में, मर्त्यलोक में, लेकिन संबंध जो है वो दिव्य परम धाम से है। और घर के नल में भी बूंद का बूंद पानी है, लेकिन वो पानी का संबंध जो है सागर से। घर के अंदर भी प्रकाश है, उस प्रकाश का संबंध सूर्य से। ऐसे ही ब्रजमंडल के लीला की जो प्रेममय जो भी लीलाएं हम श्रवण कर रहे हैं, इसका संबंध आत्मा से परमात्मा तक है। और परमात्मा के धाम में सागर की तरह अनंत लीलाओं की आनंद का स्टोर है, आनंद का भंडार है। दूध ददिए उमर धोए, हमारे घर में भी दूध है, दही है और हमारे घर में भी दरवाज़ा है और हम भी तोरण बांधते हैं। हम भी घर में घर को सजाते हैं, खुशियाँ व्यक्त करते हैं, लेकिन अपने पुत्र के जन्मदिवस पर या अपना जन्म दिवस पर और घर को सजाते हैं, बैलून से सजाते हैं, जो हमारी सामग्रियां हैं, हम भी खुशी व्यक्त करते हैं और लोगों को इकट्ठा भी करते हैं, आते भी हैं। लेकिन ये सब सामग्रियां वही है, लेकिन वही चीज़ फिर परमात्मा श्री कृष्ण के अवतरण में, भगवान राम के अवतरण में, ऐसे सुंदर सुंदर पर्वों के बीच में भी ये सामग्रियाँ प्रयोग हो जाती हैं। लगता नहीं हमें कि ये वस्तुएं जो है जड़ होते हुए भी ये परमात्मा चेतन के पुंज, चेतन के विशाल स्वरूप में ये सामग्रियाँ हवन की सामग्रियों के तरह समर्पित हो रहा है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा कि एक जड़ पटिया रखे, उसके ऊपर थाली रुमाल रखे, थाली रखे और भोजन की सामग्रियाँ भी रखे
बस उसके ऊपर और एक चीज़ रहता है, वो भाव। उसमें भाव रखे कि नहीं रखे। इन सामग्रियों के अंदर जो हमारा भाव है, और भाव को अगर हम एकदम घूर के देखें, बहुत नज़दीक से देखें, तो अपने सगे संबंधियों के साथ, शरीर के संबंधियों के साथ उसको प्रयोग करके अच्छी बात है वहाँ तक, लेकिन अगर वो परमात्मा के साथ जुड़ जाए, नाचना वही है, उछलना वही है, खुशी व्यक्त करने की वही है, लेकिन हम अंतरंग में उतना ही सुख, कृष्ण प्राकट्य के साल में कम से कम एक बार आता है। वास्तव में उत्सव जो है हर क्षण हर पल हृदय में होना चाहिए। ये शरीर के अंतस्करण में परमात्मा के नाम और उनके जप और उनकी माला, उनके ध्यान में पल पल उत्सव मनना चाहिए। जब उत्सव का दर्शन होता है, हर कार्य में परमात्मा का स्वरूप दिखता है। फिर भी माया का इस जमजाल में कम से कम जो खुशियाँ व्यक्त करने की, जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम इन सामग्रियों को प्रयोग कर रहे हैं, तो कम से कम इन महापुरुषों के जीवन में, महापुरुषों के जन्मतिथि पर, उनका संसार से सरे उठने के पर्व पर जो भी है, हम उन सामग्रियों को परमात्मा के नाम पर अगर प्रयोग करते हैं और उत्सव मनाते हैं, तो बस वही क्षण वास्तव में अखंड का क्षण। बाकी लक्ष्य भी झूठा है और उससे संबंधी वस्तु भी झूठा हो जाता है। एक परमात्मा के नाम पर किया हुआ कार्य ही वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है। यही शिक्षा दे रहे हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण के अवतरण में ब्रजमंडल में यहाँ तक कि कहा जाता है, वहाँ पर जो चींटियाँ हैं, वहाँ के वालू की कण हैं, कोई वहाँ पर जड़ चीज़, कोई जड़ चीज़ है ही नहीं, सब चेतन हो। इस चीज़ को हम, इस जड़ शरीर के अंदर जो एक अंतस्करण है, जो कुछ स्थान है, कुछ नरमई है, कुछ कोमलता है इस शरीर के अंदर, उसमें जिस दिन को एक अपनापन आ जाता है, तो शरीर के अंदर जो एक प्रेम का जो लिक्विड है, प्रेम का जो एक तरल पदार्थ है, वो परमात्मा से चिपक जाता है। सामग्री कोई नया चीज़ नहीं है, जो हमारे घर में है, दूध है, दही है, और दूध दही का अंकुर क्या है? गौ के जो शरीर से परमात्मा ने दिया। अगर वो बछड़ा, गौ की बछिया बच्चा को जो है पूरी तरह खिलाओगे तो भी बछिया का नुकसान हो जाता है, न खिलाएंगे तो फिर गौ को समस्या होती है। इसलिए वो दूध निकालते हैं और उसमें प्रेम ही प्रेम है। लेकिन अवाक्षी लोग क्या करते हैं? ऐसे पर्व मनाते हैं लेकिन खून से मनाते हैं, और लिखा हुआ होता है ऊपर बोर्ड में, परमात्मा खून से हमको पवित्र करता है। कोई खून से पवित्र होता है? शब्दों में ही एक खतरनाक दृश्य। लोग ऐसे पर्वों को, देवी देवताओं को करने वाले, मांस मदिरा के माध्यम से पर्व मनाते। बस गीता में इसी को बोले हैं तामसी घोर राक्षसी वृत्ति से भाग। इसलिए शास्त्रों को अवलोकन करते हुए करना क्या है, नहीं करना क्या है, सबको विचार। हमें तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझें, अपने आप को बहुत ही परमात्मा की प्रेमी आत्मा समझें। इसी को बोलते हैं कि वी शुड नॉट डिग्रेड आवरसेल्फ, कि परमात्मा के कौर नव बहुत नज़दीक से। कितना सुंदर है परमात्मा श्री कृष्ण के आगमन में
ब्रजवासी नंद बाबा के घर की तरफ दौड़ रहे हैं और यशोदा मैया वैसे सबसे प्यार और प्रेम करना। आप हर रोज़ हर पल जब इस तरह से इन चौपाइयों के माध्यम से उन परमात्मा के लीला में समावेश होने वाली आत्माओं के साथ जब चिंतन करते हैं तो हमारा अंतस्करण भी वही रूप धारण करता है। उसी को वेदांत के भाषा में घटाकर वृत्ति, ब्रह्माकर वृत्ति करके कहते हैं। ये लीलाकर वृत्ति हो जाती है। कहीं से भी शरीर के अंतस्करण को धन्य बनाना है, आत्मा को पवित्र बनाना है। तो कितना सुंदर कि तोरण बांधे ब्रजनार, ये तोरण जो बांधना है ब्रजमंडल में, परमात्मा श्री कृष्ण के आगमन में ये तोरण बांधा जा रहा है। और बस पहले से हम ब्रज की पूरा चिंतन करके उन शब्दों में श्री कृष्ण और गोपी का प्रेम का संबंध को याद करते हुए हम तुरंत आ जाते हैं कभी भी श्री 5 नवतंत्री धाम में। सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के समय में जैसे आते हैं वहाँ पर भी तोरण बांधा गया है। वो तोरण तो परमात्मा ने ही बांधा हुआ है। कैसे बांधे हैं? शास्त्रों को प्रमाण रूपी ऐसे रस्सी बांधे हुए हैं और परमात्मा की इच्छा रूपी रस्सी में अनंत अनंत श्लोकों के पत्तों से, तोरण में पत्ते होते हैं, उन पत्ते में जो नस होता है पत्तों में, ऐसे ही परमात्मा के आगमन के विषय में, सद्गुरु के आगमन के विषय में सभी शास्त्रों के एक एक तंतु में सद्गुरु की महिमा है। दूधा दधी उमर है। उमर जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा का जो चौखट है, ब्रज गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन ब्रजमंडल में हुए हैं परमात्मा के, तो अपने घर में प्रवेश कराने के लिए भाव से अपने घर में प्रवेश करा रहे हैं। परमात्मा वहाँ नंद बाबा के घर में आए तो कल हमारे घर में आएंगे। और इनकी लीलाओं के विषय में वो अंकुर ऐसा बोल रहा है कि अब आज हमारे घर राज पधारे, भजन गाते हुए इस भाव को यहाँ पर दर्शन होता है। जागरण के ब्रह्मांड में दूध दधी द्वारा उमर धोए, अर्थात मनुष्य शरीर की चौखट जो है, मनुष्य शरीर की चौखट में आप चौखट में खड़े होकर के अंदर बाहर देख सकते हैं। अर्थात मनुष्य शरीर में आई हुई चेतना यहाँ से दानव भी बन सकता है, देवता भी बन सकता है और सुहागिन भी बन सकता है। परम धाम की आत्मा भी इसी से दर्शन होता है। तो मनुष्य शरीर रूपी जो एक चौखट है, जो दरवाज़ा है, ये मोक्ष का दरवाज़ा। और सही अर्थ में कहा जाए एक विद्यार्थी के लिए स्कूल का दरवाज़ा जो है ना, वो गुरुद्वारा का दरवाज़ा से और मंदिरों के दरवाज़ा से भी महत्वपूर्ण रखता है। स्कूल का दरवाज़ा, एक विद्यार्थी स्कूल जाता है तो इसी भाव से जाएं कि दूध दधी से उमर धोए, अर्थात उस स्कूल के दरवाज़े में ऐसे भाव रखें कि ये मेरा जीवन का सुंदर जीवन, एक सफल जीवन के लिए ये मेरा स्कूल का दरवाज़ा मुझे इसी से पार होना है। उस भाव से अगर स्कूल के दरवाजे के अंदर प्रवेश करता है तो प्यारे सुंदर साथ जी, प्यारे विद्यार्थी वर्ग जो स्कूल ओरिएंटेड हैं, जो स्कूल में हैं, विद्यार्थी जीवन के लिए स्कूल का दरवाज़ा गुरुद्वारा और मंदिर से बहुत गहरा मायना रखता है। और इसी तरह से स्कूल के दरवाजे के साथ साथ स्कूल के जो टीचर हैं, जो मास्टर, जो गुरु हैं,
उनका हृदय रूपी दरवाजा में जब प्रवेश होता है तो अपने शील, संतोष, धैर्य, इन गुणों द्वारा हमें गुरु का हृदय रूपी जो दरवाज़ा है उसको धोना है, उसको पवित्र करना है, अपने लिए करना है। बस जागने की ब्रह्मांड में सदगुरु महाराज का हृदय यही हमारे लिए दरवाज़ा है। तोरण बांधे ब्रजनार, पूरी तरह धर्मशास्त्रों द्वारा परमात्मा ने ही तोरण बांधे हुए हैं, और कि किस किस समय में कैसी कैसी लीला होनी है। शास्त्रों में उस तोरण के पत्ते पत्ते, अर्थात श्रीमद्भागवत अगर एक वृक्ष है तो उसके जो स्कंद हैं ये सब डालियां हैं, और उसके जो छोटे छोटे जो और ब्रांचेस है उसके अंदर जो है अध्याय है, और एक एक श्लोक जो उसका पत्ता है, और एक एक श्लोक में एक एक अक्षर जो पत्ता का नस नस है, सभी में परमात्मा श्री कृष्ण के गुणगान गाया हुआ है। और वही परमात्मा श्री कृष्ण का सद्गुरुदेव चंद्र जी महाराज के आगमन में साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः दिव्यो हि अमृत पुरुषः, वो दिव्य स्वरूप जो है सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो सद्गुरु के आगमन के विषय में जो भी धर्मशास्त्रों में जो प्रमाण है, जो भविष्यवाणी है, बस वही जागने ब्रह्मांड का तोरण। एक बीजने छाटे नाचे उमंग अंग नमाए, चौपाई नंबर 2 सुंदर सा जी प्रवेश कर रहे हैं। श्री कृष्ण के आगमन के लिए एक बीज ने एक दूसरा जो है एक आपस में छाटे नाचे। श्री कृष्ण नंद बाबा के घर में रात को 12 बजे प्रवेश हुए हैं, और सब गोपियाँ जैसे सुबह होने आया, उस पवित्र गोपियों के अंदर परमधाम की ब्रह्मात्माएं प्रवेश हुई है। इसीलिए तो हम कहते हैं घर से निकली गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, लेकिन पहुँच गई सखियाँ श्री कृष्ण के तक पहुँचते पहुँचते परमधाम की सुरताएं प्रवेश हुई। तो अब अंकुर के बल से और अपना पूर्व संस्कार के कारण परमात्मा श्री कृष्ण के आगमन में एक एक गोपियों का हृदय प्रेम से भरा हुआ है, ईश्वरीय आत्माओं के हृदय ज्ञान से भरा हुआ है। और सभी ब्रजवासियों आज का दिन तो ऐसे कर्म करना चाहते हैं कि पूरा दान करें और पूरी तरह लुटाएं श्री कृष्ण के आगमन में। क्या नंद बाबा के घर में क्या बाबा का जन्म हुआ, क्या बालो आया है कि पूरी तरह आनंद मनाएं। उमंग अंग न माए, उमंग खुशी आनंद, अंग मतलब अंतस्करण में, न माए मतलब नहीं समा रहा है, न माए मतलब उसमें नहीं आ रहा है, उससे बाहर निकल रहा है। जैसे कोई चीज़ किसी बर्तन में डालिए, अगर उसमें नहीं समाए तो बाहर निकलता है। ऐसी खुशी और आनंद अंतस्करण में रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ नहीं आ रहा है, नहीं समा रहा है, तो गुना अंग से बाहर निकल रहा है। तो हमारे जीवन में भी खुशियाँ इतनी आती है, तो इसलिए तो कभी कभी भक्तजन ऊपर आसन में से कथाकार जब संगीत के रस में परमात्मा की लीला गायन करते हैं तो अपने से रहा नहीं जाता है, तो उठ करके खुशियाँ व्यक्त करते हैं, नाचते हैं, उछलते हैं। अब होली का समय आ, कल होली, लेकिन इस बार का जो है सरकार से रायगढ़ में तो अनाउंस हो चुका है 144 धारा का। अब परमात्मा श्री कृष्ण को तो हमने जैसे नोटिस देखा तो बोल दिया, श्री कृष्ण आप अकेले राधा जी के साथ मनाइएगा, हम नहीं आ पाएंगे। हमारे 140 धारा लग गया है, आप राधा जी के साथ मनाइएगा, हम नहीं आ पाएंगे, ना आ पाएंगे, ना आप आपको बुला सकते हैं। तो सब घर घर में ही अब मना रहे, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, बढ़िया है। तो हृदय में इस तरह से खुशी जो है अंतस्करण हम बार बार अनुभव करते हैं, बच्चों के बर्थडे में करते हैं, शादी के सालगिरह में करते हैं, शादी में करते हैं, एक खुशी का जो है, बस उसी खुशी को उठा करके परमात्मा के लायक बनाए, परमात्मा के प्रेम में जब जाए, उसी का नाम भक्त है, उसी का नाम सुहागिन है। तो ऐसे अंतस्करण हमारा कोई कठोर नहीं है, सबका हृदय द्रवित होता है,
कोई भी पत्थर जैसा नहीं। इवन आतंकवादी भी जो है एक जगह जा कर के वो भी नरमय होता है। हालांकि सब आतंकवादी कोई जात और कोई नियम नहीं होता, फिर भी उस दर्जा का ना भी हो, जो आम जनता जो है कहीं ना कहीं पिघलने का धर्म है अंतस्करण में, बस उसी जो नरमय का जो धर्म है अंतस्करण में, उसको परमात्मा से जोड़ना है। बस वो साधन हमें आराम से 18,000 वाणी के माध्यम से, और उसमें भी प्रेममय अवतार श्री कृष्ण को नाम, हमारा नाम में भी उनकी नाम जपते हैं, और भजनों के माध्यम से अंतस्करण से ऐसा रस पैदा करते हैं कि उन्हें ऐसी लीलाएं उन्होंने की है कि सुनते हमारा हृदय पिघल जाता है। वही आकार ले लेता है, जैसे पानी को किसी बर्तन में रखो वही आकार लेता है, ऐसे हृदय पिघल जाता है। और ढांचा जो है श्री कृष्ण का है, तो रग रग श्री कृष्णमय हो जाता है। इसलिए नाम भी हमारा तो कृष्ण प्रणाम ही करके करते हैं, कृष्ण को प्रणाम करना। अनेक बिजने छाटे नाचे उमंग अंगन नमाए। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जब उनके मुखारविंद से परम धाम की व्याख्याएं होती थी, परम धाम का वर्णन जो होता है, ओहो सुंदर साथ अपने परात्म को दर्शन करते हुए उमंग अंगन नमाए, खुशी से आनंद व्यक्त करते थे। और वही महामती प्राणनाथ जी के माध्यम से श्री पद्मावतीपुरी धाम में अपने जीवन का अंतिम क्षण में 11 वर्ष तक वही आनंद लुटाए। और आज भी जागृत आत्माएं कहीं भी रह करके उनके ही जीवन शैली और बीतक के माध्यम से और उनकी वाणी से मद चढ़ो महामती भई देखो ये मस्ताई धाम श्याम श्याम जी साथ नख सिख रहो भराई। जागृत आत्माएं उन परम धाम को रग रग हृदय में भर करके उसी तरह उत्सव मना रहे हैं। और ये खुशी ऐसे परमानेंट खुशियां हैं कि कोई छीन नहीं सकता है। संसार का धन कोई भी लूट सकता है, डकैत लग सकता है, लेकिन ये आनंद जो है परमात्मा के द्वारा प्राप्त हुआ जो आनंद है, ना कोई लूट सकता है, ना कोई छीन सकता है। परमात्मा के नाम रूपी धन से जो प्राप्त आनंद है, वो संसार के धन से कहीं कोसों दूर है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा, जिन पाए तिन माए समाए राख दो जोर छिपाए। अनेक विदना बाजर सबाजे। उस ब्रजमंडल में आप अंदाज़ा लगाइए कि परमात्मा के आगमन श्री कृष्ण के प्रकटीकरण में किस तरह से धूम मचा रहा है। गली गली नगर डगर डगर में अनेक विदना बाजा गाजा के साथ रस प्रकट कर रहे हैं। और गृह गृह उत्सव था, घर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे हम भगवान राम के नाम पर जो दिवाली मनाते हैं, तो घर घर में दिया जलाए खुशी एक व्यक्त करते हैं। आज भी कुछ क्षण उस प्रेमी आत्माओं को आज भी दर्शन होता है इस क्षण को। तो यही उस समय 84 कोष ब्रजमंडल के अंदर ये आनंद आज भी उस भूमि में वही आनंद लोटपोट है। और ब्रज की भूमि को महत्व समझने वाले, मैंने एक बार आपको शायद एक उदाहरण, एक जो घटना बताई होगी। एक संत ब्रजमंडल से अपने घर जाने का था, बहुत समय बाद अपने गांव जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि प्रसाद लेके जाएं। और प्रसाद जैसे ही वहाँ से मंदिरों से इकट्ठा किया और लेके जा रहे हैं, तो गाड़ी रुकी। 24 घंटे की यात्रा। अब उस गाड़ी को छोड़ करके अब अपने को गांव प्रवेश करना है, लेकिन भूख लगी, थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करें। तो जैसे प्रसाद को डब्बा खोले तो चींटियाँ बैठी। अरे मेरा कर्म था कि ब्रजमंडल को छोड़ करके मुझे आना पड़ा, लेकिन मेरे कर्म के साथ ये चींटियाँ ब्रज को धूल को छोड़ करके यहाँ श्री कृष्ण का प्रेम को रस ये कहाँ मिलेगा इनको। फिर वो डब्बा बंद किया और जैसे कहते दूसरी गाड़ी में वापस गए और फिर ब्रजमंडल 24 घंटा फिर पीछे गए और वहाँ ब्रजमंडल में जा करके फिर एक एक चींटी को वहाँ रख करके फिर वापस। देखिए क्या ये कौन सा धन है, ये कौन सा भाव रूपी धन है
परमात्मा क्या ऐसे हृदय में परमात्मा का दर्शन नहीं होता। उतना ही वापस जा कर के चींटियों को ब्रजमंडल में छोड़ के आए और बोले कि तुम क्यों परेशान होते हो बाहर, तुम्हें इतना भाग्य से मिला है चींटी। तो भक्तों ने कैसे कैसे भजन बनाए हैं कि हे कृष्ण मुझे ब्रज का धूल ही स्वीकार, और आपके चरण के स्पर्श मिलता है। उन लताएं अपने वृक्षों से उपदेश देते हैं कि हे गोपियाँ, जिस तरह से हम इन वृक्षों को बांध के रखे हैं ना, ऐसे तुम भी परमात्मा श्री कृष्ण को प्रेम से बांध के रखो। इन भावों में विचरने वाले ये महान आत्माएं एक शब्द शब्द में उनको कृष्ण का दर्शन होता है। आखिर है तो ये भी हृदय वही है। हमें इन शब्दों से महामती प्राण जी श्रीराज जी महाराज को याद दिलाते हैं कि दिव्य परमधाम से ब्रह्मात्मा आई और ब्रजमंडल में हमारा स्वभाव कैसा रहा। अनेक अभितना बाजा रस बाजे गृह गृह उत्सव थाए। वही श्री कृष्ण स्वरूप जब सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के अंदर विराजमान होकर के कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, तुम्हारे अंदर आकर के मैं विराजमान। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा दुआना शक्ति द्वारा ब्रजमंडल में, चारण शक्ति द्वारा रासमंडल में प्रेम में लीला की, और 12 आना शक्ति लेकर के सदगुरु देवचंद्र जी महाराज में प्रवेश होकर के उन्होंने क्या किया, अनेक अभिदना बाजा रस बाजे, अनेक प्रकार के धर्मशास्त्रों द्वारा अपने आगमन को सिद्ध कर दिया। और वहाँ पर पूरा ये वाणी गरज दमाद संसारा, खोजी खोजी मिटावे अंधार।